दादी, मेरे बेड पे कोई और सो रहा था और मम्मा आपको पता है ना, मेरे बेड पे कोई और सोता है तो मुझे नींद नहीं आती। वो कोई और नहीं है बेटा, तुम्हारा भाई है समीर। भाई? मम्मा, लेकिन उसका पैर बार बार मुझे लग रहा था और इसी वजह से मुझे नींद नहीं आई। ओह नो, स्विमिंग मिस हो गया आज। कोई बात नहीं बेटा। देखो विशाखा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम समीर को लेकर यहाँ आ रही हो। वैसे सही किया कि उसे ले आई। मैं तो तुम्हारे पापा के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा नहीं पाई, वरना मैं भी यही कहती कि इसे साथ ले चलो। इस समय इसे माँ की जरूरत होगी। जी नहीं, मुंशी जी से मेरी बात हो गई है। वो एक बार बिजनेस का सारा हिसाब किताब कर लेंगे ना, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। समीर ना अपने कमरे में होगा, हम उसके कमरे में चलते हैं। पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे अंदर जाएंगे? कि उसका घर है, हमारा नहीं। मुझे नहीं पता। तू 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 चल। चल, नहीं जा सकती। चल। समीर 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 रुक जा। नैना रुक, नहीं आ सकते उसके कमरे में ऐसे। रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? समीर। समीर क्या? वो हम समीर के साथ उसके स्कूल में पढ़ते हैं और हमें नाना जी के बारे में पता चला, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कहाँ है वो? उसे बुलाइए ना। लेकिन वो तो गए। कहाँ गए हैं? दिल्ली। उनकी मम्मी उनको दिल्ली लेके गई है। दिल्ली? वापस कब आएगा? पता नहीं, शायद कभी नहीं आएंगे। क्योंकि वो लोग उनको हमेशा के लिए दिल्ली लेके गए हैं। और वैसे भी अब समीर बाबा का यहाँ पर है ही कौन जिसके लिए वो यहाँ पर रुकते। इसलिए वो अपनी मम्मी के साथ दिल्ली चले गए। समीर, बस 2 दिन की ये जुदाई है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। प्यार में आने वाली जुदाई से प्यार और गहरा हो जाता है। कल तुम्हें साड़ी फेयरवेल में पहन के आओ। कल फेयरवेल में मिलते हैं। हमारे प्यार में कभी जुदाई ना आए, कि 2 दिन बस यही दुआ करना। सुनना, चल प्लीज। आपके पास दिल्ली का नंबर होगा ना? नहीं, मेरे पास नहीं है। बॉबी, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। वहाँ जैसे ही हमें पता चला कि आपकी तबीयत खराब थी तो हम तुरंत वहाँ से निकल गए और वक्त ही नहीं मिला। अच्छा डिसीजन लिया, और मैं भी तुम लोगों के हर डिसीजन को सपोर्ट करती हूँ, है ना? दादी, मैं स्विमिंग मिस हो गया, मेरा मूड खराब है। लव यू मम्मा। लव यू टू बेटा। सॉरी।
माँ ऐसा हो सकता है कि हम ये बात आपको ना बताते। कोई बात नहीं बेटा, मुझे नहीं भी बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो और तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो। अब रोहन का मूड तो ऑफ हो गया है और दीपिका कैसे रिएक्ट करेगी पता नहीं। अब मेरा रोहन कैसा सोता है तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो। शांति से आराम से सोता है वो, जरा सी भी आहट से जाग जाता है। अब अगर मुझे पता होता कि समीर आ रहा है तो मैं उसके रुकने के लिए किसी और कमरे में इंतजाम कर देती, तो कम से कम मेरे रोहन को तो सोफे पे नहीं सोना पड़ता। कोठी में रहते हैं हम, कोई 2 कमरों के मकान में नहीं जहां एक ही बेड पे एक दूसरे के ऊपर हाथ पैर रख के सोना पड़े। आज रोहन की स्विमिंग मिस हो गई है ना, कितना दुखी है बेचारा। अगर ढंग से सोया होता तो वो सही टाइम पे उठता और स्विमिंग पे चले जाता। माँ, मैं चाहती हूँ कि रोहन और समीर एक साथ रहे ताकि घुल मिल जाए। और वैसे भी एक दिन की स्विमिंग ही तो मिस हुई है रोहन की। और फिर और विशाखा, तुम्हें पता है कि मेरे पोते की ट्रेनिंग मेरे अंडर हुई है। जो करना है सो करना है, जिस टाइम पे करना है उसी टाइम पे करना है। समीर तो लाड प्यार में बिगड़ा, I mean, बड़ा हुआ है। तो अगर वो इस घर में परेशान हो तो तुम मेरे लिहाज और नियम के चक्कर में मत फंसना। उसे हॉस्टल भेजना चाहती हो तो भेज देना। नहीं माँ। नहीं विशाखा, माँ ठीक कह रही है। मैं नहीं चाहता समीर की वजह से मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो। नहीं नहीं, समीर को हॉस्टल भेजने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं उससे बात करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो हर चीज में एडजस्ट कर लेगा। आई नो दैट। भाई सच बताऊं, फिल्म देख कर पूरा मजा आ गया। अब इससे ज्यादा मजा आएगा चौड़ा होके सोने में। तेरी हंसी की तो मैं सोऊंगा इधर। क्यों? इस जगह पे कोई हीरे मोती जड़े हैं? देख यार, मुझे इसी कॉर्नर पे नींद आती है, बाकी जगह मुझे नींद नहीं आती। मुझे भी वहाँ नींद नहीं आती, मुझे इसी कॉर्नर पे नींद आती है और मैं इस कॉर्नर पे ही सोऊंगा। वाह, तुम दोनों सोओगे तो मैं क्या भजन करूंगा? अबे मैं सोऊंगा इधर कॉर्नर में, मैं सोऊंगा। उठ पे। नहीं मैं सोऊंगा भाई मैं सोऊंगा, छोड़ दे इसको। मैं सोऊंगा यार। अच्छा ठीक है ओके ठीक है। सुन, तू यहाँ सो जाना, मैं तेरी जगह संभाल के रखूंगा। देख, एक लैंप तो टूट चुका है ना, वो तू बंद कर दे। मुझे लाइट जला के नींद नहीं आती है। अच्छा, शकल तो पंडित की गधा जैसी ही लग रही और तू मुझे गधा समझ रहा। मतलब मैं लाइट बंद करने चला जाऊंगा और तू मेरी जगह लपक लियो। फिर ठन गोपाल, जा पंडित लाइट बंद करके आ। मैं तो गधा हूँ ना, मैं कैसे करूंगा लाइट बंद? अरे मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरी जान, तू तो संजय दत्त लग रहा है आज। जा जा अब लाइट बंद। मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं जा रहा। मैं सोऊंगा यहाँ पे। अच्छा सुन मुन्ना, ठीक है, तुझे मेरे पे यकीन है ना? तू लाइट बंद करके अब मैं पक्का तेरी जगह संभाल के रखूंगा। पक्का प्रॉमिस भाई, भरोसा कर मुझ पे। इतना यकीन तो कर सकता है अपने भाई पे। इस पंडित का विश्वास नहीं है। हाँ, पर मैं जगह बचा कर रख। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अब तो यहाँ मैं ही सोऊंगा। दोस्ती में धोखेबाजी, यहाँ तो मैं सोऊंगा। अब जिसको जो करना है कर लो, मैं तो यहीं सोऊंगा। मैं यहाँ सोऊंगा। मैं सोऊंगा यहाँ पे। ना तेरी ना तेरी भाई, मैं सोऊंगा इधर, तू चल। ये तो मैंने भी सुना था कि जमीन के बहुत बड़े टुकड़े के लिए महाभारत हुई थी, लेकिन मेरी जिंदगी में एक दिन बेड पे सोने के लिए इतनी बड़ी महाभारत होगी ये कभी नहीं सोचा था। समीर माहेश्वरी ने अपनी जिंदगी अपने नानू के घर में राजा जैसी गुजारी थी, लेकिन आज वो पराये घर में बेगाना था। ऐसे ही वक्त में दोस्त सबसे ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि रिश्तों में भले ही बंटवारा हो जाए, दोस्ती कभी नहीं बंटती है। समीर, गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छी रही नींद? आओ मैं तुम्हें दीपिका और रोहन से मिलाती हूँ।
मिलना ज़रूरी है क्या? हाँ, क्योंकि अब तुम्हें उन दोनों के साथ और उन्हें तुम्हारे साथ रहना है। जितना उनसे घुल मिलकर रहोगे तो एडजस्ट होने में तुम्हें आसानी होगी। एडजस्ट? आप मुझे एडजस्ट करने को क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम उनसे बड़े हो। अरे मेरा बच्चा, मैं तुम्हें किसी खास से मिलाती हूँ। समीर, ये तुम्हारी छोटी बहन दीपिका, और दीपिका ये है समीर, तुम्हारा भाई। मेरे भैया तो रोहन भैया हैं। हाँ, लेकिन ये भी तुम्हारे भाई हैं, समीर भैया। लेकिन मैंने नहीं जानती हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुम इनसे कभी पहले मिली नहीं हो। लेकिन रोहन भैया है ना, वो कई साल पहले इनसे मिल चुके हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं? अब ये यहीं रहेंगे हम सबके साथ। क्यों? इनका कोई घर नहीं है क्या? अब यही इनका घर है और तुम तीनों को ना एक साथ मिलकर रहना है। तो चलो जल्दी से शेक हैंड्स करो भैया से। क्या हुआ? दीपिका मस्तीखोर, जल्दी से सॉरी बोलो भैया को। सॉरी। लेकिन मम्मा, ये मेरे रियल भैया थोड़ी ना है, ये तो मेरे स्टेप भैया हैं, है ना? दीपिका, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सारी बातें? हाँ, भाई भाई होता है, चाहे वो रियल हो या स्टेप। ये भी तुम्हारे भैया हैं, जैसे रोहन भैया हैं, समझी? ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, आप कब तक रहेंगे यहाँ? आप मेरी चॉकलेट तो नहीं खाएंगे ना? आपके पापा कौन है? क्या आपके पापा भी मेरे पापा हैं? दीपिका, वो तुम्हारी फेवरेट डॉल है ना, जाओ जाकर उसे लेकर आओ और समीर भैया को दिखाओ। हाँ, दादी! रोहन, यहाँ हो बेटा। समीर, ये रोहन है, तुम्हारा भाई। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना, इसे रात को सोते वक्त डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी नींद है ना बहुत हल्की है, झट से आंखें खुल जाती है और फिर इसका अगले दिन का शेड्यूल पूरा खराब हो जाता है। जैसे आज ये स्विमिंग मिस कर गया है ना। और रोहन, ये तुम्हारा भाई समीर। इसके बारे में तुम कुछ ज़्यादा जानते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये क्रिकेट और म्यूजिक में बहुत अच्छा है। अब तुम दोनों को एक साथ मिलकर रहना है। चलो हाथ मिलाओ अपने भाई से। समीर, मम्मा, इंटर स्कूल चेस कंपटीशन की तैयारी करनी है। ओह हाँ बेटा, देखो तुम्हारा आगे का शेड्यूल खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, सब कुछ टाइम पर। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि ये कंपटीशन तुम ही जीतोगे। आई नो दैट। लव यू मम्मा। लव यू टू बेटा। विश मी ऑल द बेस्ट। डू यू नीड इट? नो। चलो जल्दी से नाश्ता कर। बाय। समीर बेटा, अब आगे से तुम्हें इसी रूम में रहना है रोहन के साथ। तो तुम कोई अच्छा सा कॉर्नर देख लो और अपना सामान वहाँ अच्छे से समेट के रख लो। हाँ, और बेड के एक तरफ तुम सो जाना और दूसरे कोने में रोहन सो जाएगा, ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपना रूम किसी के साथ शेयर करने की आदत नहीं है, पर अब तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। और फिर रोहन तुम्हारा भाई है, तुम दोनों एक साथ घुल मिलकर रहोगे तो तुम्हारे बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा, है ना? रिश्ता? आप किस रिश्ते की बात कर रही हैं? आपको लगता है कि रोहन मुझे अपना भाई मानने को तैयार होगा? क्योंकि उसके शेड्यूल में
ये रिश्ता तो है ही नहीं। और सच पूछिए तो मेरी में भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अगर वो तुम्हारी तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है तो तुम उसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाओ और तुम दोनों के बीच का फासला देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। एनीवे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। कॉफी? हाँ, यहाँ रख दो, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी मंगाई है। अच्छा सुनो केशव, समीर का पूरा सामान है ना, इसी कमरे में रख दो, आज से ये यहीं रहेगा। और समीर, मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गई कि आज हम दोनों ना कनॉट प्लेस जाएंगे शॉपिंग के लिए। वहां तुम्हें जो भी खरीदना है ना खरीद लेना। और हाँ, मैं तुम्हारे पापा से बात करने वाली हूँ तुम्हारे यहाँ के स्कूल के एडमिशन के लिए। समीर, अभी तुमने देखा ना रोहन को कैसे अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करने की आदत है, तो आगे से तुम्हें उसकी शेड्यूल का थोड़ा सा ध्यान देना होगा बेटा। हाँ, अब केशव तुम एक काम करो, तुम समीर को है ना रोहन बाबा के सारे शेड्यूल के बारे में समझा दो। जल्दी से नाश्ते के लिए आ जाओ। ऐसे कैसे नहीं पता किसी को समीर का नंबर? मुझे उससे बात करनी है प्रीति। वो दिल्ली चला गया ना, तुम मैं ऐसे वक्त में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे समीर से बात करनी है। मेरी गलती है, मुझे सुबह नहीं कहना चाहिए था कि जीजा जी कहीं दूर चले जाएंगे। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर देना ना प्लीज। नहीं प्रीति, मैं बुरी हूँ। मैं समीर से गुस्सा थी कि वो मुझसे मिलने नहीं आया, जिस समय उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके साथ होने की वजह, उसे समझने की वजह मैं उससे गुस्सा थी, उसे भला बुरा कह रही थी। मुझे समीर से बात करनी है बेटी। मुझे समीर से बात करनी है। कैसे होगी मुझे नहीं पता, मुझे उससे बात करनी है। तू परेशान क्यों हो रही है? सीधे जी फोन करेंगे, पता है मुझे। हाँ, लेकिन क्या पता उसने फोन किया और मैं घर पे ही ना हूँ। मुझे भी फौरन घर जाना होगा। जब समीर मुझे फोन करेगा तो मैं घर पे होनी चाहिए ना प्रीति। पर अगर तू घर जाएगी तो घर वालों से क्या कहेगी? स्कूल क्यों नहीं गई? कुछ भी कह दूंगी, पर मेरा समीर से बात करना बहुत जरूरी है प्रीति। तू स्कूल जा और मुन्ना पंडित से पूछना, उनको पूछना कि उनके पास समीर का नंबर होगा ना, तुम उसका नंबर लेके आना। मुझे प्रीति, मेरा समीर से बात करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नैना आंखों से दूर थी पर दिल से नहीं। उस समय ऐसा लगा जैसे पिछले 3 दिनों से मैं सोया हुआ था, और जब नींद खुली तो एक ही नाम मुंह से निकला, नैना। समझ नहीं पा रहा था कि कहां होगी मेरी नैना, कैसी होगी मेरी नैना। नैना